साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग फ्रॉम उपदेशामृत टेक्स्ट श्लोक संख्या 10। कर्मेभ्यो परितो हरे प्रीतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्तः पशुपाल पंकजदृशस्ताभ्यो अपि सराधिका प्रेष्ठा तत्वत् इयं तदीय सरसी तं नाश्रयेत कः कृति। अन्वय ज्ञानिना मतलब जो ज्ञानी होते हैं। व्यक्तिम ययु ऐसा व्यक्त किया गया है शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में ऐसा व्यक्त किया गया है। क्या? प्रीतया, प्रिय है, प्रीति है, प्रीतिया मतलब प्रिय है। किसको? भगवान कृष्ण को। हरि को प्रिय हैं वो। परितः सारे दृष्टिकोण से वही प्रिय हैं। परितः इन ऑल रिस्पेक्ट्स, सारे दृष्टिकोण से वही प्रिय हैं। तेभ्य मतलब जो ज्ञानी होते हैं वो प्रिय हैं। वो प्रिय हैं किससे? किनसे? कर्मेभ्य, जो सकाम कर्मी होते हैं, फ्रूटिव वर्कर्स होते हैं, उनसे प्रिय हैं ज्ञानी भगवान को। और ज्ञानियों से भी प्रिय कौन है? ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः, जो ज्ञान से हटकर अब भक्ति की ओर चल पड़े हैं, भक्ति मार्ग के पथिक बन गए हैं, जो भक्ति के साधक बन गए हैं। ज्ञान विमुख भक्ति परमा, ज्ञान से विमुख हो गए हैं, ऊब गए हैं। अब भक्ति परमा, भक्ति में प्रवेश कर ही रहे हैं, वो कर ही गए, बस प्रवेश किया है उन्होंने। वह अधिक प्रिय हैं भगवान कृष्ण को। तथा प्रेमैकनिष्ठः, और उनसे भी अधिक प्रिय वो हैं। तेभ्य ततः, उनसे भी अधिक प्रिय कौन है भगवान को? प्रेमैकनिष्ठस्ततः, जो प्रेम में स्थित हो गए हैं, प्रेम में निष्ठया, इनके अंदर निष्ठा भक्ति आ गई है, जो प्रेम में स्थित हो गए हैं, इनको प्रेम प्राप्त हो गया भगवान का। प्रेमैकनिष्ठः, प्रेम एक निष्ठा, केवल प्रेम के मार्ग पर पूर्ण रूप से निष्ठा आ गई है और प्रेम में स्थित हो गए हैं वह जन। तह, और उनसे भी अधिक प्रिय कौन है भगवान को? पशुपाल पंकजदृशः, पशुपाल जो पशुओं का पालन करती हैं, ग्वालिन, वो व्रजांगना है, वो गोपांगना है जो ग्वालिन है। पंकज दृशा, जिनके नेत्र कमल सदर्श हैं, नेत्र कमल सदर्श वो ग्वालिन, वो काउहर्ड गर्ल्स। अपि ताभ्य, लेकिन उनसे भी अधिक प्रेष्ठ मतलब प्रिय कौन है भगवान को? सराधिका, श्रीमती राधा, श्री राधिका, वो सबसे प्रिय है भगवान को, क्योंकि वही सारभूत तत्व है कृष्ण प्रेम का।
कृष्ण प्रेम का सारभूत तत्व तो श्री राधिका हैं, इसलिए अधिक प्रिय हैं भगवान को, सबसे प्रिय हैं। और जिस प्रकार यम तदीय सरसी तत्वत, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी प्रिय हैं भगवान कृष्ण को, उसी प्रकार जो उनका कुंड है, जो श्रीमती राधा रानी से संबंधित है, जिसे श्रीमती राधा रानी और गोपियों ने बनाया राधा कुंड, तद्वत प्रेष्टहा, वो उतना ही प्रिय है जितनी श्री राधिका प्रिय है उनका कुंड। तो कौन ऐसा विवेकी या बुद्धिमान जन होगा, सुकृति जन होगा, न आश्रय, जो नहीं लेगा आश्रय, राधा कुंड का आश्रय जो नहीं लेगा, ऐसा कहने का अर्थ है श्री रूप गोस्वामी का। इस श्लोक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में। कर्मिभ्यो, हमने हमारे आचार्यों की जो टीका है, कर्मिभ्यो काम्य कर्मा निष्ठयापि श्री भगवत वैमुख्यात कर्मणा जायते। राधा रमन गोस्वामी ने कहा था, हमने चर्चा की थी कि कर्मी वो होते हैं, सकाम कर्मी वो होते हैं जिनके अंदर काम्य कर्म होता है, जिनके अंदर इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, काम्य कर्म करते हैं और निष्ठा है उनकी काम्य कर्म में, लेकिन भगवान की भक्ति से विमुख हैं वह जन। श्री भगवतो वैमुख्यात, विमुख हैं वह जन। और श्लोक कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, जिसे भगवान ने गोवर्धन जब लीला की, जब गोवर्धन जी को उठाया तो उस समय भगवान ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गोवर्धन ब्रजवासियों के समक्ष कि देखो, इंद्र की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, अपने ही कर्म प्रधान होते हैं। ये भगवान ने एक झूठा ही इसको दर्शाया कि ये, क्योंकि ये लॉजिकल लगता है, सिद्धांतिक लगता है, ये प्रिंसिपल, इसे बोलते हैं पूर्व कर्म मीमांसा सिद्धांत। पूर्व कर्म मीमांसा सिद्धांत। तो कर्मणा जायते, तो कर्मों से ही सब जन्म लेते हैं, कर्मों से ही नया शरीर लेते हैं, कर्मों से ही सुख दुख और अभय और क्षेम रक्षा होती है हमकी, हमारी सब कर्म ही कारण हैं। कर्मा भवति सिद्धा, कर्मों से जल्दी सिद्धि मिल जाते, गीता में भी भगवान बोलते हैं। तो जो ये कर्मी लोग हैं, इनका इस सिद्धांत पे पूर्ण रूपेण निष्ठा है, लेकिन भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से विमुख हैं ये, उनकी भक्ति से विमुख हैं ये जन। श्री भगवतो ब्रह्म आख्या, और उनसे भी अधिक श्रेष्ठ कौन है? वह ज्ञानी जन जिनकी निष्ठा किस पे है? निराकार, निर्विशेष, अनिर्वचनीय, वो निराकार ब्रह्म पे उनकी निष्ठा है। सामान्य आविर्भाव, सामाख्यात मुख्यात ज्ञानी न एव हरे प्रियत में न, प्रियत ऐसा व्यक्ति में, ऐसा शास्त्रों में व्यक्त किया गया है। ज्ञानी जन जो भगवान को निराकार मानते हैं, निर्विशेष मानते हैं, मतलब कोई उनके अंदर कोई विश्लेषण नहीं है, वो भगवान की सत्ता मात्र है, वो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, केवल अस्तित्व है उनका। तो यही यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं राधा रमन गोस्वामी पाद। पहली संस्कृत टीका इन्होंने ही दी उपदेशामृत पे। तो आगे बता रहे हैं, आगे ही इज कॉन्टिन्यूइंग, तेभ्यो अपि ये पूर्वम ज्ञानेन मुक्त पुनः भक्ति प्रधान, और उनसे भी अधिक श्रेष्ठ वो हैं, इन ज्ञानियों से भी, तेभ्यो, उन ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ वो हैं, पूर्वम ज्ञानेन मुक्त पुनर्भक्ति प्रधाना, पूर्व में ज्ञानी थे लेकिन अब भक्त बन गए हैं, वो अधिक श्रेष्ठ है भगवान को। पूर्व में ज्ञान मार्ग पर चलने वाले वो साधक थे या सिद्ध भी थे, ज्ञान मार्ग पर चल पड़े थे, लेकिन अब अपनी इस गलती को रियलाइज किया उन्होंने, अनुभव किया, और पूर्वम ज्ञाने ना, पहले ज्ञानी थे लेकिन अब मुक्ता पुनर्भक्ति प्रधाना, अब वे समझ गए कि भक्ति ही प्रधान है, शास्त्रों में ऐसा दे रखा है, तो वो अधिक प्रिय है भगवान को, जो समझ कहे हैं अब
कि भक्ति प्रधान है। ज्ञानी, उनको ज्ञानी चरा बोलते हैं। ज्ञानी चरा मतलब जो अब ज्ञान के मार्ग पर जो चले थे उस समय वो ज्ञानी चरा थे, अब ज्ञानी चरा के बाद वो भक्त बन गए। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं ज्ञानी चरा कौन कौन है। ज्ञानी जो पहले ज्ञान मार्ग में थे बाद में भक्त बने। चतुर कुमार, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक, सनातन, सनंद और सनत, ये 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये पहले ज्ञानी थे, बाद में भक्त बने। भगवान की चरणों की तुलसी की गंध जब इनके नासिका में प्रवेश की वैकुंठ में, ये भगवान के भक्त बन गए, भगवान के प्रेमी भक्त बन गए सब के सब। तो ज्ञानी चरह सनकादयस्तेभ्यो, ये 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं। और इससे प्रिय है तेभ्यो, इससे भी प्रिय वो जो प्रेमेक निष्ठा, जो अब प्रेम से पूरित हो गए हैं, जो प्रेम में स्थित हो गए हैं, कृष्ण प्रेम में, उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे उदाहरण। नारद मुनि प्रेम में स्थित हो गए, वो अधिक प्रेष्ठ हैं, भगवान को अधिक प्रिय हैं नारदया। और उसके बाद कह रहे हैं तेभ्यो अपितः श्री कृष्ण प्रेम भरात अनिर्वाच्य श्रीव्रज सौंदर्य हरे। और उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं वह जन जो तेभ्यो अपितः श्री कृष्ण प्रेम भरात, कृष्ण प्रेम से भर गए हैं, अनिर्वाच्य श्री व्रज सौंदर्य हरे, जो भगवान व्रजराज कुमार भगवान कृष्ण ब्रजेश, उनसे आकर्षित हो गए हैं और उनके प्रेम में स्थित हो गए हैं, प्रीतया वो भगवान को अधिक प्रिय हैं। ऐसा व्यक्ति में ययु व्यक्त किया गया है। किसमें? ययु, वैदिक वांग्मय में, वैदिक शास्त्रों में ऐसा बोला गया है। आगे बोल रहे हैं श्रीमद् राधारमण गोस्वामी, तत्रापि सर्वगोपेषु, ये तो गोपियों की बात हो गई। अब कह रहे हैं तत्रापि सर्वगोपीषु सैवैक विष्णु अत्यंत वल्लभा। पद्म पुराण का श्लोक है ये, उसको कोट कर रहे हैं ये। क्या? सर्व गोपीषु सवैक, सारी गोपियों में से भी विष्णु अत्यंत वल्लभा, भगवान को श्री राधिका अधिक प्रिय है, वो विष्णु की अत्यंत वल्लभा हैं, अत्यंत निकट, अत्यंत प्रेष्ठी हैं, प्रेष्ठ हैं, विष्णु की अत्यंत वल्लभा हैं कृष्ण की। इति प्रमाणात श्री राधेव श्री हरेर निरवधि प्रेमवत वसतिस तद्वत एवायम तदीय सरसी। इसका प्रमाण तो राधा ही कृष्ण प्रेम की सीमा है, कृष्ण प्रेम धारण करती है, निरवधि प्रेम वसतिस, जिनके अंदर अबाध असीमित कृष्ण प्रेम विराजता है, श्री राधा वो अधिक प्रिय हैं भगवान को। निरवधि प्रेम वसतिस तद्वत, उसी प्रकार एवायम तदीय सरसीश्च प्रेष्ठः, और प्रेष्ठ वो हैं, और उसी प्रकार उनका जो कुंड है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी का सरोवर है, जो सरसी, यह सर्वतो अपि वरिष्ठम, वो उतना ही प्रिय है जितने श्री राधा हैं। सर्व गोपीषु सेवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा, पद्म पुराण का श्लोक। कह तो कह रहे हैं वरिष्ठम तम कह कृति नाश्रयेत अनन्यत्वेन शरणम न गच्छेत। कौन होगा जो आश्रय नहीं लेगा ऐसे कुंड का, शरण में नहीं जाएगा ऐसे कुंड की। अर्थात अपितु सर्व एवेति, अर्थात जो विवेकी जन होगा, जो सुकृति जन होगा, वे निश्चित रूप से इस राधा कुंड की शरण लेगा। ये टीका लिखी श्री राधा रमन गोस्वामी ने। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिखते हैं? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जगत, बंगाली में है, जगत यत प्रकार साधके आछे
सारे प्रकार के साधक जो होते हैं इस जगत में, सर्व अपेक्षा राधा कुंड तटेवासी भजना करी श्रेष्ठा तू कृष्ण प्रिया। जो सारे साधकों में से वो वरिष्ठ साधक है, सर्व अपेक्षा उनकी तुलना में जो राधा कुंड में वास करता है और अपनी भजन क्रिया करता है। भजन करी श्रेष्ठा ओ कृष्ण प्रिया, वो अधिक प्रिय है कृष्ण को। तेई दशमा श्लोके देखित आछे, यही 10वें श्लोक में बोला गया है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, बंगाली में बोल रहे हैं, सर्व प्रकार कर्मी हईते, और जो कर्मी होते हैं सर्व प्रकार कर्मी हईते चित अनुसंधान करी ज्ञानी कृष्णेरा प्रिया। सारे कर्मियों में से वो ज्ञानी जो चित अनुसंधान करते हैं, आध्यात्मिकता का अनुसंधान करते हैं, मतलब खोजते हैं, अनुसंधान मतलब रिसर्च करते हैं इस जड़ीय जगत में। इस कर्म तो जड़ है ना, लेकिन वो ऊब गए हैं इस कर्मों के खेलों में। कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, कभी ऊंचा कभी नीचा, ये कर्मों के जो खेल चल रहे हैं ना, इनसे वो ऊब गए हैं, थक गए हैं। अब अनुसंधान कर रहे हैं किसका? ज्ञानी चित वस्तु क्या है, आध्यात्मिक वस्तु क्या है, सच्चिदानंद वस्तु क्या है संसार में, परमानेंट वस्तु क्या है, स्थायी वस्तु क्या है, शाश्वत वस्तु क्या है। अनुसंधान करी ज्ञानी कृष्णेर प्रिया, वो कृष्ण को अधिक प्रिय हैं। और सर्व प्रकार ज्ञानी अपेक्षा, और सारे प्रकार के ज्ञानियों की अपेक्षा ज्ञान विमुक्त भक्त कृष्ण प्रिया। अब जो बस चल पड़े हैं भक्ति के मार्ग पर, ज्ञान विमुक्त, जो मुक्त हो गए थे भक्ति के मार्ग से, लेकिन अब वो भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं। अरे हमने तो अपना समय खराब कर दिया, भक्ति के मार्ग पे क्यों नहीं चले हम तो अपने ज्ञान का अनुशीलन ही करते रहे। तो भक्त ज्ञान विमुक्त भक्त कृष्णेर प्रिया, वो अधिक प्रिय हैं कृष्ण को। ऐसा शिला भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं। और लिख रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, सर्व प्रकार भक्तगण मध्य प्रेम निष्ठा, सारे भक्तों, सब प्रकार के भक्तों के बीच में मध्य जो जिनके अंदर प्रेम निष्ठा आ गई है, प्रेम निष्ठा भक्ता श्री कृष्णेर प्रिया, वो कृष्ण को और अधिक प्रिय हैं जिनके अंदर प्रेम के प्रति निष्ठा आ गई है, या जो प्रेम में स्थित हो गए हैं। सर्व प्रकार प्रेम भक्त मध्य, और जो प्रेमी भक्त हैं सब प्रकार के, व्रज गोपी गणा श्री कृष्णेर अतिशय प्रिया, जो व्रज की गोपियां हैं वो कृष्ण को अत्यधिक प्रिय हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, सर्व प्रकार प्रेम भक्त मध्य व्रज गोपी गणा श्री कृष्णेरा अतिशय प्रिया, अतिशय प्रिया है कृष्ण को। और आगे कह रहे हैं, सर्व गोपी मध्य श्री राधिका अत्यंत प्रिया, और सारे गोपियों में के बीच में भी जो मध्य राधिका अत्यंत प्रिया, राधिका अधिक प्रिय हैं कृष्ण को। यही रूप राधिका प्रिया, जिस प्रकार ये राधा रानी प्रिय हैं, सही रूप तदीय कुंड, जो राधा रानी का कुंड है, से ही कृष्णेरा अत्यंत प्रिया, यही कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। श्री राधा कुंड अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपना भाष्य लिख रहे हैं इस श्लोक पर। एक और आगे लिख रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, सुतराम यहार परम सुकृति थाके, कह रहे हैं अरे वो कौन भक्ति वाला होगा, सुकृति जन होगा। टीनी अवश्य श्री राधा कुंडवास करता, वो निश्चित रूप से वो और ऐसा भाग्यशाली होगा सुतराम, जो अंत में अपने जीवन में साधना करते करते राधा कुंड के समीप रहेगा, निकट रहेगा, तट पे रहेगा, और क्या करेगा? श्री कृष्ण अष्टकाला भजन करिबे। और अष्टकालिया, अष्ट 8 प्रहर में भगवान की जो लीला होती है उसे अष्टकालीय लीला बोलते हैं। स्मरण करेगा, अष्टकाल स्मरण करेगा भगवान का, और भजन करिबे, और भजन करेगा। इस प्रकार श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे लिख रहे हैं।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिखते हैं, इसे सुनिए आप। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक में लिखते हैं, यद यदिच्छाचार परायणः जीवगणा अपेक्षा सत्वनिष्ठा सुकर्मी गणा कृष्णेर प्रिया। कर्मी वो कर्मी जो लोग अपने वनाश्रम धर्म का पालन करते हैं। 4 वर्ण और 4 आश्रम मैंने बताए थे, जो अपने वनाश्रम धर्म का पालन तो करते हैं, और यदृक्षया परायण जीवगणा अपेक्षा, वो उनसे अधिक प्रिय भगवान को जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते। सत्वानिष्ठा, जो कर्मी जन वैदिक अनुष्ठान करते हैं, भक्ति से विमुख हैं, लेकिन वेदों में जो यज्ञ जो भी अनुष्ठान दे रखे हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म जो वेदों में जिनका जो प्रतिपादित हैं, निर्देशित हैं, वो करते हैं और सतोगुण में स्थित हैं। सत्वानिष्ठा सतोगुण में स्थित हैं। उनसे अधिक श्रेष्ठ हैं वो जो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते, जो रजो और तमोगुण में पड़े रहते हैं, जो हेडोनिस्टिक होते हैं, जो लोग अपने मन मुताबिक जो मन मर्जी से काम करते हैं, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन भी नहीं करते, जिनको वेदों में भी कोई निष्ठा नहीं होती, वह कर्मी ज्यादा प्रिय हैं जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि वह सत्व में स्थित होते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, सत्वनिष्ठा सुकर्मी गणा कृष्णेरा प्रिया। वो जो सकाम कर्मी हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वेदों के अनुसार अपना कार्य करते हैं, अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार नियमों का पालन करते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं, लेकिन भक्ति से विमुख हैं, ये बात ठीक है, लेकिन कम से कम वर्णाश्रम धर्म का तो पालन करते हैं वह जन। तो इसलिए भगवान को उन बदमाश कर्मियों से, जो लोग वर्णाश्रम धर्म का भी पालन नहीं करते, वेदों में जो क्रिय कार्य अनुष्ठान बोले गए वो भी नहीं करते, वो जन अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते हैं, जो भगवान में और वेदों में कोई आस्था नहीं होती, वो वह जन जो दूसरों के धर्म का आचरण करते हैं, अपने स्वधर्म का आचरण नहीं करते। मतलब वह वर्णाश्रम अपना वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते, दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों के वर्णाश्रम में करते हैं। पर धर्मा भयावह, गीता में भगवान ने बोला है, जो दूसरों के वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे बड़ा ही भयानक रिजल्ट आता है उसका। भयावह, वो बहुत ही भयावह है, क्योंकि हम सब का जन्म हुआ है एक संस्कार लेके कई जन्मों के, इसलिए हम एक पर्टिकुलर वर्ण में जन्मे हैं, पर्टिकुलर आश्रम में हम जा रहे हैं हमारे संस्कारों के अनुसार। तो उसके अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो हम भगवान के प्रिय हैं उनसे ज्यादा अच्छे जो अपने वर्णाश्रम धर्म का आचरण नहीं करते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार कह रहे हैं। अच्छा, ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भगवान को वो प्रिय हैं जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, उससे प्रिय वो हैं जो ज्ञानी हैं, उनसे प्रिय वो हैं जो भक्ति परमा भक्ति के पथ पर चल पड़े हैं, उनसे प्रिय वो हैं जो प्रेम में निष्ठा आ गई है, उनसे प्रिय वो हैं जो गोपियां हैं, उनसे प्रिय हैं श्री राधिका। तो ये हिरार्की है, ये तारतम्य है यहाँ पर। तो कोई प्रश्न उठ सकता है कि अरे भगवान तो यहाँ पे पार्शियल बन रहे हैं, पक्षपाती बन रहे हैं, कोई प्रिय है कोई अप्रिय है भगवान को। ये कैसा भगवान का स्वभाव है भाई, हम ये भगवान का कैसा आचरण है, ये भगवान तो पक्षपाती बन गए हैं। कोई प्रिय हो, जैसे हम समाज में हम देखते हैं हम लोगों को कोई प्रिय होता है, कोई प्रिय नहीं लगता, कोई प्रिय लगता है कोई जन, ये स्वाभाविक है। तो क्या भगवान भी ऐसे हैं क्या? लेकिन भगवान ने गीता में बोला है, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्टि ना प्रिया, कि सभी मुझे सर्वोहम सर्व, मैं समान हूं सबके लिए। सर्वोहम समोहम मतलब मैं समान हूं, समता भाव है मेरे अंदर, भगवान गीता में बोल रहे हैं। सर्वभूतेषु, सारे जीवों के लिए मैं समान भाव रखता हूं।
ना मेरा कोई द्वेषी है, ना मैं किसी से द्वेष रखता हूं, ना मेरा कोई प्रिय है। गीता में भगवान बोल रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि यहां पे भगवान इस श्लोक में क्यों कह रहे हैं कि इससे प्रिय मुझे वो है, उससे प्रिय मुझे ये है, इससे भी प्रिय मुझे ये है। तो ये प्रश्न स्वाभाविक उठेगा। इसका उत्तर हमारे शंकराचार्य अपने गीता के भाष्य में देते हैं। कहते हैं यहां पे भगवान बोल रहे हैं अग्निवत अहम। भगवान अग्नि की तरह हैं। देखिए, अग्नि जब जलती है, जो अग्नि के निकट होता है उसको प्रकाश ज्यादा मिलता है, उसको ताप ज्यादा मिलता है। अग्नि से जितना जितना दूर जाता रहेगा, प्रकाश और ताप उतना ही कम होता रहेगा। हाँ? तो क्या ये अग्नि की गलती है क्या इसमें? जो जितना दूर जाएगा अग्नि से, उतना ही प्रकाश और ताप जिस प्रकार से कम मिलता है, उसी प्रकार जो जितना भगवान के निकट है, जो जितना भगवान के निकटतम है, उतना ही भगवान का प्रेम, भगवान का आनंद रस उसे प्राप्त होगा। जो जितना दूर है, विमुख है, जो जितना दूर है, जिस प्रकार अग्नि से दूर है, उतना ही कम मात्रा में उसको प्रकाश और ताप अनुभव होगा, या भगवान का प्रेम रस अनुभव होगा। तो इसमें भगवान पार्शल नहीं है। भगवान तो अग्नि की तरह हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कितने निकट हैं अग्नि के। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब कोई छात्र परीक्षा में कुछ ना लिखे, थोड़ा सा लिख दे, अब वो फेल हो गया, तो हम कहेंगे नहीं ये तो टीचर पार्शल है, किसी को तो बहुत अच्छे मार्क्स दे रहा है, किसी को कम मार्क्स दे रहा है। अरे भाई, जिस हिसाब से छात्र की परफॉर्मेंस है उसी हिसाब से तो वो मार्क्स देगा। तो उसी प्रकार भगवान भी जीवों की परफॉर्मेंस, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, हम गीता का ही श्लोक है। जो जो जिस जिस भाव का जिस जिस अनुपात में मेरे पास आता है, मेरी शरण लेता है, उस अनुपात में, उस तरह से मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूं। मेरा व्यवहार, मेरा सब कुछ आदान प्रदान जब ही होता है जिस जिस भाव में जो जो भक्त जिस जिस अनुपात में भगवान की शरण लेता है, उस अनुपात, उस भाव में भगवान उससे भावों का आदान प्रदान करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, व्यवहार का आदान प्रदान करते हैं। यही भगवान का स्वभाव है। तो इसमें भगवान पार्शियल कहीं नहीं हुए। तो ये आरोप लगाना, ये आक्षेप लगाना कि नहीं भगवान पार्शियल हैं, ये गलत बात है। इसलिए जो वन आश्रम धर्म का पालन नहीं करते, अपनी मन मर्जी से, अपने मन के अनुसार अपने जीवन का आचरण करते हैं, स्वभाव उनका अपने जीवन को चलाते हैं, उनके बारे में श्रीमद् भागवतम में श्री ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को ये शिक्षा दे रहे हैं। ऋषभदेव की शिक्षाएं हैं, भगवान ऋषभदेव की शिक्षाएं। भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं अपने पुत्रों को, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में कह रहे हैं, लोकहा स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टिर। अरे, जो लोगों की, जो उनके लिए श्रेष्ठकर है, जो श्रेय मार्ग है, जो उनके लिए अपने लिए श्रेष्ठकर है, स्वयं श्रेयसी, लेकिन नष्ट दृष्टिर, नहीं समझ पा रहे उनके लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या उनके लिए हानिकारक है। जिनकी दृष्टि चली गई है, जो अंधे हो गए हैं, जिनकी दृष्टि नहीं, वो देख नहीं पा रहे कि स्वयं श्रेयसी, किसमें उनका श्रेय है, किसमें उनका बेनिफिट है, हित है, वो नष्ट दृष्टिर, उनकी दृष्टि नष्ट हो गई है। यो अर्थान समीहेत निकाम कामः। क्यों? इसलिए उनके अंदर निकाम कामः, अनेक भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो गई हैं उनके हृदय में, क्योंकि ये समय भूल गए, उनको तो पता ही नहीं कि उनका हित किसमें है। हित अहित ना जानी, नहीं जानते वह जन, और इसलिए भौतिक इच्छाओं से भर गया उनका हृदय। यर्थान समीहेत, समाहित हो गए, मतलब उनका हृदय क्या हो गया, निकाम कामः। निकाम मतलब जिनको असंतुष्ट ही रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर इतनी भौतिक इच्छाएं हैं कि एक इच्छा को पूरी नहीं करते कि दूसरी इच्छा उनके हृदय में
उत्पन्न हो जाती है। तो संतुष्ट ही रहते हैं जीवन में वह जन। निकाम कामहा अनुन्य वैरा सुख लेश हेतु। और ऐसा समाज बनाते हैं ये जन जो अनेक काम वासना से पूरित हैं, भौतिक इच्छाओं से पूरित हैं। जो उनकी इच्छाओं में सहायता करेगा वो मित्र हो गए, जो उनकी इन इच्छाओं में बाधा डालेगा वो उनके शत्रु हो गए। तो अनन्य वैरा सुख लेश हेतु, इस सुख लेश के लिए वो एक सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी ऑफ एनिमिटी, द्वेष से परिपूर्ण ऐसा समाज बनता है जिसमें एक थोड़े से सुख के लिए वो द्वेष रखते हैं, बैर भाव रखते हैं। अनंत दुखम, और अनंत दुखों की प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर तक दुखों की प्राप्ति होती है। अनंत दुखम न च वेद मूढ़ा, वे नहीं जानते कि कितने दुखी हैं सब। वे नहीं जानते कि शास्त्रों का उल्लंघन करके अपने मन के अनुसार अपने जीवन की दिशा का निर्धारण करते वे कितने दुखी हैं। अनंत दुखों का भोग करता है ऐसा समाज जो न च वेद मूढ़ा, और वह इतनी मिजरी सफर करते हैं, वो जानते भी नहीं है वो मिजरी सफर कर रहे हैं। आयरनी ये है, दुख की बात ये है कि दुखी हैं, दुख का भोग कर रहे हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि वे दुखी हैं। वह दुख का भोग उनके जीवन में दुख ही दुख हैं। वो इस बात के लिए अवेयर भी नहीं हैं, संवेदनशील भी नहीं हैं, जागृत भी नहीं हैं कि वे दुखी हैं। ये मजे की बात है। ऋषभदेव भगवान इस प्रकार बोल रहे हैं। हाँ, ऋषभदेव भगवान इस प्रकार बोल रहे हैं। अच्छा, अब इनसे ऊपर वो हैं जो कम से कम वर्णाश्रम धर्म का पालन तो करते हैं। ऐसे कर्मी जन कम से कम अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, सतोगुण में स्थित हैं, अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार अपने जीवन उस धर्म का आचरण करते हैं। तो इनके लिए क्या बताया गया है? शास्त्र बोलते हैं, विष्णु पुराण में आता है, वराश्रमेषु य धर्मा शास्त्र उक्ता नृपा सत्तमा। वो मनुष्यों में सत्तम हैं, उत्तम मनुष्य हैं जो कम से कम अपने वनाश्रम धर्म का पालन तो करते हैं। वनाश्रम धर्म का पालन करते हैं। ये शास्त्र उक्त, शास्त्र में ऐसा लिखा है। ये औरव ऋषि जो महाराज सगर के गुरु हैं, सगर महाराज, जिनके पुत्र बाद में हुए अंशुमन, और अंशुमन के पुत्र हुए भृगु मुनि गंगा जी को लाए थे पृथ्वी पर। तो ये वही औरव ऋषि हैं, इनके बारे में श्रीमद् भागवतम में भी कई बार वर्णन आता है। औरव ऋषि का कथन है ये विष्णु पुराण में ये श्लोक आता है। बोलते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से शास्त्र उक्त नृपा सत्तमः तेषु उत्तिष्ठ नरो विष्णु। तो कह रहे हैं जो शास्त्र वो भगवान विष्णु को संतुष्ट कर पाता है अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करके। तेषु तिष्ठन नरो विष्णु, वो भगवान विष्णु को संतुष्ट कर देता है। आराध्यति नान्य था, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है संतुष्टि का। आराध्यति, वो भगवान विष्णु की आराधना तो नहीं करता, अपने वनाश्रम धर्म का पालन करता है। तेषु तिष्ठन नरो विष्णु, लेकिन भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं अगर वो अपने वनाश्रम धर्म का भी पालन करता है। कुछ आंशिक रूप में कम से कम वेदों को तो मानता है, वेदों का तो थोड़ा अनुसरण करता है, अपने वनाश्रम धर्म का तो कम से कम पालन करता ही है, सतोगुण में तो कम से कम स्थित है ही। इसी से भगवान कह रहे हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उससे संतुष्ट होते हैं, वो और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ऐसी संतुष्टि प्राप्त करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, या भगवान विष्णु को संतुष्ट करने का दूसरा मार्ग नहीं है। अब कर्मियों से बड़े वो हैं जो ज्ञानी जन होते हैं। ज्ञानी जनों की यहाँ पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ज्ञानी जन तत् अनुग्रह हेतु केनेव च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर्भवति अर्हति।
ये बड़े मजे की बात है। ज्ञानी ऐसे कर्मियों में जो अपने वनाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं उनमें से प्रिय हैं भगवान जो ज्ञानी जन हैं, जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ज्ञानी जन। लेकिन बड़े ही अपनी जब वेदांत सूत्र पे अपना भाष्य लिख रहे थे, शारीरिक का भाष्य, श्रील शंकराचार्य, वह एक बहुत ही सुंदर एक वाक्य लिखते हैं। वो कहते तद अनुग्रह हेतु केनेव च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुम अर्हति। वो कहते हैं अगर ज्ञानियों को भी मोक्ष चाहिए ना, जिसके पीछे वो ललायित रहते हैं, अगर ज्ञानियों को भी मोक्ष चाहिए जिनके पीछे वो ललायित रहते हैं, उनको भी भगवान की कृपा की अपेक्षा रहती है। भगवान की कृपा के बिना मोक्ष, ज्ञानियों को मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान मार्ग का अनुशीलन कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, ज्ञान मार्ग का फल भी नहीं मिलेगा उनको। मोघशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा, गीता बोल रही है। विफल हो जाते हैं उनके सारे प्रयत्न ज्ञान मार्ग पे जो चलते हैं। अगर तद अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह चाहिए उसके लिए भी। अगर उनको मोक्ष चाहिए, ज्ञान मार्ग पे चलने पर जो फल मिलना चाहिए वो जब ही मिलेगा, उसमें भी उनको भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। भगवान की कृपा के बिना तो ज्ञानियों को ज्ञान का फल भी नहीं मिलेगा, मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तद अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह चाहिए उसके लिए भी। ज्ञानियों को भी अनुग्रह चाहिए भगवान का। ये शंकराचार्य स्वयं लिख रहे हैं, जो ज्ञान मार्ग किस नेता हैं, लीडर हैं, जिन्होंने ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया संसार में, वह बोल रहे हैं शंकराचार्य ये बात बोल रहे हैं कि भगवान का अनुग्रह उनको भी चाहिए। इसलिए आप बड़े बड़े ज्ञानी देखेंगे, उनके आश्रम में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है, वो सब करते हैं, लेकिन ठीक है, उनकी भावना ये है कि हम ही एकाकार हो जाएंगे, भगवान में विलीन हो जाएंगे, हम ही ब्रह्म हैं। लेकिन वो भी भगवान का कीर्तन का आश्रय लेते हैं। उनको पता है, शंकराचार्य बोल के गए हैं कि भगवान की कृपा चाहिए उनको, अगर ज्ञान मार्ग का भी फल लेना है, ज्ञानियों का फल। मध्वाचार्य तो बोल ही रहे हैं, अपने विष्णु तत्व विनिर्णय में मध्वाचार्य तो कह ही रहे हैं, हमारे वैष्णव आचार्य हैं महान, कह रहे हैं अज्ञानानाम ज्ञानंदो विष्णु ज्ञानिनाम मोक्षतश्च। अरे भगवान विष्णु ही हैं जो कर्मी जनों को ज्ञान मार्ग में लाते हैं। भगवान विष्णु ही हैं, उनकी कृपा से अनंत काल से हम कर्म करते आ रहे हैं, सकाम कर्म। आप सोच सकते हैं, अनंत काल से, और कोई उस कर्म मार्ग को छोड़ के ज्ञान मार्ग में आ जाए, बड़ा ही दुष्कर है, दुस्तजम है। क्योंकि कर्मों से सबको आसक्ति होती है, कर्मों के फल सामने दिखते हैं, हम उन कर्म मार्ग को छोड़कर ज्ञान मार्ग में आज चल पड़े, बड़ा ही दुर्लभ है। तो यहां पे मध्वाचार्य कह रहे हैं अज्ञाना नाम, जो कर्मी जन होते हैं, ज्ञानंदो विष्णु, ज्ञान मार्ग पर जब चलेंगे जब उनको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। कोई जीव ज्ञान मार्ग पे भी जब चलेगा जब उसको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं चलेगा वो, क्योंकि इतना आसक्ति रहती है कर्मों में, अपने वनाश्रम धर्म में। ज्ञानंदो विष्णु ज्ञानी नाम, और जब वो तो अज्ञानता से ज्ञान के मार्ग पे, कर्म मार्ग से ज्ञान मार्ग पे चलने पर भगवान विष्णु की कृपा चाहिए होती है, अनुग्रह चाहिए होता है। और जब वो ज्ञान मार्ग पर चलता है तो मोक्ष भी भगवान विष्णु की कृपा से ही मिलेगा उस ज्ञानी को। यहां पे ऐसा मध्वाचार्य लिख रहे हैं, ज्ञानी नाम मोक्षदश्च सह। तो कर्म मार्ग से ज्ञान मार्ग में आया, भगवान विष्णु की कृपा चाहिए। ज्ञान मार्ग पर चल के उसको मोक्ष प्राप्त हो, उसके लिए भी उसको भगवान विष्णु की कृपा चाहिए, अनुग्रह चाहिए। आनंदश्च
मुक्तानाम। और जब मुक्त हो गया, वो मुक्त हो गया, मुक्त अवस्था में चला गया, ज्ञान मार्ग पर चलकर जीवन मुक्त कहलाया। अब कोई आसक्ति नहीं, कोई वासना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, हृदय पूर्ण रूप से निर्विशेष निराकार ब्रह्म में आसक्त हो गया। और उसको भी अगर आनंद की प्राप्ति करनी है, आनंदश्च मुक्तानाम, जो आनंद प्राप्त करता है ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, वह भी भगवान विष्णु के द्वारा दिया जाता है। ऐसा मध्वाचार्य कह रहे हैं। आनंदश्च मुक्तानाम स एवेको जनार्दना, वो जनार्दन ही है भगवान, भगवान कृष्ण ही हैं, विष्णु ही हैं, जो कर्मी को ज्ञान मार्ग पे लाते हैं और ज्ञान मार्ग पे चल के जिसको मोक्ष दिलवाते हैं। और मोक्ष के मोक्ष प्राप्ति के बाद जो आनंद प्राप्त होता है ब्रह्म ज्ञानी को, वो सब भगवान की कृपा से भगवान विष्णु ही देते हैं, भगवान विष्णु ही देते हैं। वो बहुत ही कमाल का श्लोक है भाई, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। ज्ञानी प्रियतमो तमे ज्ञानेशु बिभर्ति अमा। इसलिए भगवान श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम कह रहे हैं उद्धव जी को, उद्धव ज्ञानी प्रियतमो तमे ज्ञानेशु बिभर्ति माम। वो ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है, उद्धव जी को कह रहे हैं भगवान श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में, उद्धव गीता जिसका नाम है। ज्ञानी प्रियोतमों में प्रियतम है ज्ञानी, मेरा मुझे प्रिय है। ज्ञानेशु बिभर्ति माम, मैं ही हूं जो उसके हृदय में, जो उसने ज्ञान एकत्रित किया है ज्ञान, उसको संभालता मैं ही हूं, उसकी रक्षा मैं ही करता हूं थ्रू हिज ज्ञान। वो ज्ञानेशु ज्ञानेन असौ बिभर्ति माम, उस ज्ञान के द्वारा वो मुझे अपने हृदय में रखता है। देखिए यहां पे भगवान कह रहे हैं, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान को ज्ञानी क्यों प्रिय हैं, उसकी चर्चा हो रही है यहां पे। अभी ज्ञानी इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वो ज्ञान जो उसके हृदय में है, वो ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान जो उसके हृदय में है, उसके द्वारा वो मुझे अपने हृदय में रखता है। बिभर्ति माम, भगवान उद्धव को कह रहे हैं, उस ज्ञान के द्वारा ही वो मुझे अपने हृदय में रखता है। भगवान ये ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम श्रेष्ठम विदुर्ममा, ज्ञानी प्रियातमो ते में ममा असौर विभर्ति माम। श्रीमद् भागवत का श्लोक है 11वें स्कंद का। उद्धव जी को कह रहे हैं कि वो मुझे अपने हृदय में रखता है, इस ज्ञान के द्वारा मुझे अपने हृदय में रखता है। तो आज हमने अभी जो डिस्कस किया, वो जो ज्ञानी हैं उनके बारे में हमारा यहाँ पे हमारी चर्चा चल रही है, जो ज्ञानी जन हैं। और आगे लिख रहे हैं ज्ञानी जनों के बारे में। ज्ञानियों का क्या दृष्टिकोण होता है संसार के बारे में। वो ज्ञानी जन होते हैं ना, जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, जो भगवान को प्रिय हैं, कर्मियों से ज्यादा प्रिय हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ज्ञानियों का क्या दृष्टिकोण होता है संसार को देखने का। ज्ञानी जानता है ये बात। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है एक श्लोक। ज्ञानी इस बात को समझता है, उन्होंने सारे उपनिषद पढ़े होते हैं। ज्ञानी समझता है, यथा चर्मवाद आकाशम वैष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्य अंतो भविष्यति। वो ज्ञानी समझता है कि अगर इस पूरे ये श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक है कि पूरे आकाश को पर्स बना लिया जाए और फोल्ड कर लिया जाए, वो तो जब भी संभव है। अगर पूरे आकाश को पर्स बना के फोल्ड करके अपनी जेब में रख लिया जाए तो वो तो जब भी संभव है। यथा चर्मवत आकाशम वैष्टयिष्यन्ति मानवा, मानव ये कर ले, लेकिन तदा देवम अविज्ञाय,
लेकिन भगवान विष्णु क्या है, भगवान विष्णु को प्रसन्न किए बिना, उनकी आज्ञा का पालन किए बिना कोई दुखों से छुटकारा पाले, ये संभव नहीं। जिस प्रकार आकाश को फोल्ड करके अपनी जेब में रखना संभव नहीं, उसी प्रकार भगवान की आज्ञा का पालन ना करके ज्ञान मार्ग पे चलकर दुखों से छुटकारा पाना संसारिक, ये संभव नहीं। ये श्रुताश्वतर उपनिषद का श्लोक है। और कह रहे हैं कि दुखों से उस दिन छुटकारा मिलेगा ज्ञान मार्गियों को, जिस दिन वो आकाश को पर्स की तरह फोल्ड करके अपनी जेब में रख पाए, उस दिन छुटकारा मिल जाएगा, और वो संभव नहीं। तो ज्ञान मार्ग पे चलने पर भगवान को ना समझे बिना, तदा देवम अविज्ञाया, अविज्ञाय मतलब नहीं जानते, भगवान को ना जानकर ज्ञान मार्ग पे चलने से दुखों से अंतो भविष्यति, उनका कभी दुखों का अंत होता नहीं है। ज्ञानियों का कभी अंत नहीं होता। इसलिए ज्ञानी जन जब सोचते हैं, शास्त्रों में लिखा है, केनोपनिषद का श्लोक है, विद्या विंदते अमृतम, अरे ये विद्या, ये ज्ञान से तो अमृत मिल जाता है, हम इमॉर्टल हो जाते हैं, हम अमर बन जाते हैं ज्ञान अर्जित करके। ये आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है, यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है, निराकार ब्रह्म की बात हो रही है। विद्या विंदते अमृतम कि केनोपनिषद का श्लोक है। जब ज्ञानी पढ़ता है शास्त्रों के कथन, वाक्य पढ़ता है, वेद वाक्य पढ़ता है, तो वो उसको प्रेरणा मिलती है, हाँ नहीं मुझे ज्ञान मार्ग पे चलना है, क्योंकि ज्ञान के बारे में लिखा है केनोपनिषद में, विद्या विंदते अमृतम, अमृत की प्राप्ति होती है, मैं अमर हो जाऊंगा, मैं इमॉर्टल हो जाऊंगा विद्या, इस ज्ञान के मार्ग पर चलकर। और फिर और पढ़ता है वो शास्त्र संकर्षण संहिता में, ऋते ज्ञानम च न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती किसी को, ज्ञान चाहिए। ऋते ज्ञानम न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती किसी को। जब ये पढ़ता है तो वो प्रोत्साहित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, नहीं इसी ज्ञान के मार्ग पे मैं चलूंगा, और यही उसकी साधना बन जाती है। इसे बोलते हैं ज्ञान का मार्ग, ज्ञान के मार्ग पर चलता है वो। और जब ये ऐसा पढ़ता है, शास्त्रों में दे रखा है, भगवान भी ऐसे ज्ञानियों को सपोर्ट करते हैं। देखो भगवान जानते हैं इस बात को, भगवान ऐसे ऐसे शास्त्रों में वाक्य भगवान ने दे रखे हैं कि जो ज्ञानियों को लगे अरे हम तो बिल्कुल सबसे उत्तम मार्ग पे हैं, ज्ञान का मार्ग। गीता में भगवान ने बोला, स्वयं गीता, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ज्ञान जैसा कोई पवित्र नहीं करता किसी जीव को, ज्ञान ही है जो पवित्र करता है। ना ही ज्ञानेन सदृशम, ये ज्ञान जैसा सदृश, ज्ञान जैसा कोई नहीं है, ज्ञान जैसी कोई वस्तु नहीं है जिससे पवित्र होता है जीवात्मा, पवित्र होता है। ज्ञान पवित्र कर देता है जीवात्मा को, गीता में भगवान बोल रहे हैं। अब ज्ञानी पढ़ता है, अरे हाँ ये भगवान तो हमारे ही सपोर्ट में आ गए, टोटली हमारे ही सपोर्ट कर रहे हैं। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञानी और उत्साहित हो जाता है। और भगवान गीता में बोलते हैं, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अरे ज्ञानी जो होता है, जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लब्ध्वा परम शांति, उसको परम शांति का अनुभव होता है, परम शांति का अनुभव होता है। और अचिरेण अविलंब, समय नहीं लगता ज्यादा, अचिरेण अधिगच्छति, उसको ऐसी पीस मिलती है, ऐसी शांति मिलती है जो कभी नहीं छिन पाती उससे। वो उसी शांति की अवस्था में रहता है, अचिरेणा, लंबे समय तक लास्टिंग पीस मिलती है। कहते हैं ना इंग्लिश में लास्टिंग पीस, ये ज्ञानियों को मिलती है। अब जब ज्ञानी पढ़ेंगे तो वही निश्चित रूप से वो कहेंगे नहीं ये ज्ञान मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है हमारा। और जब वो पढ़ते हैं, शास्त्रों में लिखा है, प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनाम सर्वत्र समदर्शिना,
कि जो प्रतिमा भगवान की विग्रह को पूछते हैं, प्रतिमा को पूछते हैं, मूर्तियों को पूछते हैं, स्वल्प बुद्धिमान, वो छोटी बुद्धि वाले होते हैं। ज्ञानी ज्ञानी जब पढ़ते हैं शास्त्र में ये कथन, ये वाक्य पढ़ते हैं, ये सब वेद वाक्य हैं। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, स्वल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं, जिनके अंदर कम बुद्धि होती है, वो विग्रहों की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, एक भगवान का आकार देके भगवान को पूछते हैं। ये स्वल्प बुद्धिमान वाले लोग होते हैं। वो सर्वत्र समदर्शिना, और भगवान तो सर्वत्र हैं, ऑल प्रिवेडिंग, सर्वव्यापी हैं। तो एक छोटी सी उनको सीमित करके एक मूर्ति बना के उनकी पूजा करना, विग्रह की पूजा करना, भगवान को सीमित कर दिया। ये अल्प बुद्धि वालों का काम है। ज्ञानी वाले जब ये पढ़ते हैं और पुष्ट हो जाता है उनका ये संकल्प, और पुष्ट हो जाता है। यहां पे खैर इस श्लोक में तो बाद में जीव गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं, प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम अपी लगा देते हैं शब्द, यहां पे अपी शब्द लगा देते हैं। मतलब जीव गोस्वामी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अरे अपी का मतलब ये हुआ कि भगवान की पूजा कम बुद्धि वाले लोग भी कर सकते हैं। इसका अर्थ बदल जाता है फिर अपी शब्द लगाने से। भगवान की पूजा, विग्रह पूजा जो कम बुद्धि वाले लोग भी कर सकते हैं, अपी लगाने से इसका अर्थ बदल जाता है पूरा। खैर एनी हाउ, अभी हम ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं। ज्ञान मार्ग पे ज्ञानी चल रहा है, बड़े दृढ़ संकल्पित होके चल रहा है। ये नहीं जानता कि उसका फल भगवान ही देंगे उसको। और वो ज्ञान मार्ग पे भी चला है भगवान की कृपा से। ज्ञान मार्ग पे चलने पर मोक्ष जो मिलेगा वो भी मिलेगा भगवान की कृपा से, और जो उसको ब्रह्म सुख का आनंद मिलेगा, आनंद जो ब्रह्म का आनंद मिलेगा, वो भी भगवान की कृपा से ही मिलेगा उसको, भगवान विष्णु की कृपा। ये नहीं जानता, ही इज नॉट अवेयर ऑफ दैट। गीता में इसलिए भगवान ने बोला, हे ज्ञानियों, इसलिए भगवान ने गीता में एक श्लोक बोला कि क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर्दुःखम देहाब्धिभीर अवाप्यते। गीता का श्लोक है, 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है। गीता में भगवान बोल रहे हैं, जो निराकार निर्विशेष मार्ग पर चलता है, अव्यक्त, मैं अव्यक्त मेरे निराकार रूप की पूजा करता है, जो या चिंतन करता है, चेतसाम, उसका ये मार्ग पर चलना, ज्ञान मार्ग पर चलना, उसका ये ज्ञान मार्ग पर चलना क्लेश अधिक तरस, कलेश से परिपूर्ण है। भगवान ने गीता में बोला है कलेश से परिपूर्ण है, कलेश है इस मार्ग पर चलने में, कलेश अधिक तरस तेषाम, कलेश है इस मार्ग। अव्यक्त ही गतिर दुखम, और बहुत दुख मिलता है, गति आराम से प्राप्त नहीं होती इस मार्ग पर चलने पर। अव्यक्त ही गतिर, जो अव्यक्त रूप में मेरी पूजा करता है, निराकार रूप में, इसमें गतिर दुखम, बहुत ही डिफिकल्टी के साथ, बड़े ही क्लेश पूर्वक, दुख के साथ वो चलता है इस मार्ग पर। देहाब्धिर अवाप्यते, जिन्होंने देहधारी जीव हैं, जिन्होंने देह को धारण कर रखा है, इस संसार में मनुष्य देह को धारण कर रखा है, उनके लिए ज्ञान मार्ग पर चलना बहुत कष्टप्रद है और कलेशप्रद है। भगवान ने इस श्लोक में क्लियरली बोल दिया, गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से बोल दिया, कष्टप्रद है, कलेशप्रद है ये ज्ञान मार्ग पर चलने पर। जो अत्यधिक आसक्त है, भगवान कह रहे हैं, मेरे निराकार ब्रह्म स्वरूप में जो आसक्त हैं, अव्यक्त आसक्त चेतसा, जिनकी चेतना आसक्त हो गई है, बड़े ही कष्ट, दुख और कलेश के साथ चलेंगे इस मार्ग पर। हाँ, हो गया समय? ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। तो आगे हम और पढ़ेंगे ज्ञानियों के बारे में, फिर पढ़ेंगे कि जो ज्ञान से भक्ति मार्ग पे आते हैं वो भगवान को और अधिक प्रिय बन गए, ज्ञानियों से भी अधिक प्रिय हैं। भक्ति परमः, ये आया ना श्लोक में, ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः, इसको हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। अभी ज्ञानियों की थोड़ी और चर्चा करेंगे, उसके बाद ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः, भक्ति में के सन्मुख हो गए, उन्मुख हो गए भक्ति की तरफ, वो जो श्रेणी हैं उनके बारे में हम
कल ज्ञानियों के बारे में, और भक्ति ये ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, ये दो कैटेगरी के जो साधक होते हैं, इनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। श्रील उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।